अयोध्या के शानदार शहर में राजा दशरथ का शासन सर्वोच्च है। उनका महल शक्ति और अनुग्रह का प्रतीक है। तीनों रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा सुंदरता और उद्देश्य के साथ चलती हैं। उनकी प्रत्याशा स्पष्ट है। एक पवित्र यज्ञ तैयार किया जाता है जिसकी ज्वालाएं आशा और नई शुरुआत का वादा करती हैं। अयोध्या में हर दिल संतान की कृपा के लिए तरस रहा है। हवा प्रत्याशा से गूंज रही है। राजा दशरथ और उनकी रानियां एकत्रित होती हैं। उनकी एकजुट आशा स्वर्ग के खिलाफ एक शक्तिशाली शक्ति है। महल में 3 रानियों को अपनी गर्भावस्था का पता चलने पर आशा भरी प्रत्याशा हवा में भर जाती है। कौशल्या ने राम को जन्म दिया। कथा शुरू होती है, एक नए युग की शुरुआत। कैकेयी से भरत। कथा जारी है जैसे ही एक और राजकुमार दुनिया में प्रवेश करता है, और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को यज्ञ के वादे को पूरा करते हुए। राजमहल के बगीचे की शांत सुंदरता के बीच राम और लक्ष्मण का बचपन सीखने और हंसी की एक सिम्फनी में प्रकट होता है। गुरु वशिष्ठ के बुद्धिमान मार्गदर्शन में उनके मन ज्ञान से विस्तारित होते हैं, जो उनके महान भाग्य की नींव रखते हैं। महल का बगीचा एक खेल के मैदान में बदल जाता है, क्योंकि राम और लक्ष्मण अपने भाइयों के साथ खेलते हैं। उनकी आनंदित हंसी हवा में गूंजती है। साझा खेल से उनकी भाईचारे की भावना गहरी होती है। एक ऐसा सौहार्द बनता है जो समय की कसौटियों का सामना करेगा। वन के आवरण के नीचे श्री विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को जंगल में ले जाते हैं, जो छिपे हुए छायाओं के खिलाफ एक अभयारण्य है। वन का आलिंगन सुरक्षा का मार्ग प्रदान करता है, जहां प्राचीन पेड़ अदृश्य बुराइयों के खिलाफ खड़े हैं। लक्ष्मण पीछे पीछे सावधानी से चलते हैं। उनकी आंखें आसपास के वातावरण को स्कैन करती हैं, हमेशा खतरों के प्रति सतर्क। साथ मिलकर वे और गहराई में उतरते हैं। उनका संकल्प अडिग है, आसन्न अंधकार से शरण की तलाश में। वन के हृदय में राम खड़ा है। उसकी उपस्थिति बढ़ती हुई अंधेरे के खिलाफ एक चुनौती का प्रतीक है। अद्वितीय वीरता के साथ राम राक्षस ताड़का का सामना करते हैं। उनकी हर चाल दैवीय उद्देश्य से भरी हुई है। वन कांपता है क्योंकि राम के तीर सही लगते हैं। राक्षसी सुबाहु को हराते हैं। अंतिम बुराई के निशान फीके पड़ने पर जंगल में शांति छा जाती है, जिससे राम शांत जंगलों के बीच विजयी खड़े हैं। विशाल आकाश के नीचे विश्वामित्र राम और लक्ष्मण का मार्गदर्शन करते हैं। उनका मार्ग जनपुरी की ओर जाता है। दूर जनकपुरी सीता के स्वयंवर की प्रत्याशा से जीवंत जीवन के साथ हलचल मचाती है। लक्ष्मण करीब से अनुसरण करते हैं। उनकी निगाहें आगे शहर पर टिकी हैं। उत्साह और जिज्ञासा का मिश्रण उनके भावों को रंग दे रहा है। जैसे ही वे शहर के द्वारों के पास पहुंचते हैं, उनके चारों ओर प्रत्याशा की एक स्पष्ट भावना कंपन करती है। शहर हलचल से भरा है। इसके निवासी सीता के स्वयंवर के भव्य आयोजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जनकपुरी के द्वार करीब आते हैं, जो आने वाले यात्रियों के लिए रोमांच और भाग्य का वादा करते हैं। जनक के भव्य दरबार में सीता के स्वयंवर के खुलने पर प्रत्याशा भारी है। राम आगे बढ़ता है। उसके चारों ओर भाग्य का एक आभास है। एक गूंजती हुई दरार के साथ शिव का शक्तिशाली धनुष राम के हाथों में टूट जाता है, जो नश्वर शक्ति का उल्लंघन करता है। अदालत में एक सामूहिक आह भरी जाती है, क्योंकि उनकी आंखों के सामने असंभव कर्तव्य होता है। क्षण की दिव्य प्रतिध्वनि एक पवित्र मिलन को सील करती है, जो अनंत काल तक गूंजती है। अदालत जीवंत सजावट से सजी है। राम और सीता अपनी शादी की तैयारी करते समय हंसी और संगीत से गूंज रही है। प्रसन्नतापूर्ण उत्सव के बीच लक्ष्मण उर्मिला के साथ विवाह की प्रतिज्ञा करते हैं। उनके चेहरे खुशी से चमक रहे हैं। भरत और मांडवी विवाह में एकजुट होते हैं। उनकी आंखें एक साझा भाग्य के वादे को दर्शाती हैं। शत्रुघ्न और श्रुति कीर्ति का विवाह समारोह शुरू होता है। उनके दिल प्यार और प्रतिबद्धता में बंधे हैं। अदालत इन जोड़ों के मिलन का जश्न मनाती है। उनकी खुशी शानदार ढंग से सजाए गए हॉल में गूंजती है। भव्य महल के भीतर राजा दशरथ एक महत्वपूर्ण घोषणा करने की तैयारी कर रहे हैं। प्रत्याशा भारी है। सभा में एकत्रित दरबारी राजा के शब्दों के हॉल में गूंजते ही सन्नाटा छा जाता है, जो राम को युवराज घोषित करते हैं। राम अपने पिता के पास खड़ा है। उसका विनम्र व्यवहार उसके आसपास की भव्यता के विपरीत है।
भीड़ में फुसफुसाहट की एक लहर दौड़ती है। उनकी अभिव्यक्तियों को अनुमोदन और ईर्ष्या का मिश्रण रंग देता है। महल भाग्य के भार से गूंजता है क्योंकि राम आगे बढ़ते हैं, अपने भविष्य की भूमिका को अपनाने के लिए तैयार हैं। कैकेयी के कक्ष में मंथरा का आक्रोश स्थान भर देता है। मंथरा के शब्द जहर का जाल बुनना शुरू कर देते हैं। राम युवराज नहीं बनना चाहिए। कैकेयी बैठती है। उसका भाव बदलने लगता है क्योंकि मंथरा की दलीलें असर करती हैं। मंथरा टहलती रहती है। उसकी बेचैनी बढ़ती जाती है क्योंकि वह कैकेयी के संदेहों को हवा देती है। कैकेयी का चेहरा कठोर हो जाता है। मंथरा के शब्दों पर विचार करते हुए अब एक सूक्ष्म संकल्प दिखाई देता है। जैसे जैसे कैकेयी योजना पर विचार करती है, कक्ष का वातावरण साजिश से भर जाता है। धुंधले कमरे में परछाइयां नाचती हैं। कैकेयी और दशरथ के बीच खुलने वाले रहस्यों के लिए एक मंच तैयार करती हैं। कैकेयी की आवाज सन्नाटे को चीरती है। मैं आपके द्वारा मुझे दिए गए 2 वरदानों का दावा करने आई हूं, मेरे स्वामी। दशरथ उसके जाल में फंसकर प्रतिज्ञा करते हैं, कुछ भी मेरी रानी, आप जानती हैं कि मैं आपको कुछ भी दे दूंगा। कैकेयी के भारी चुप्पी से पहले वह मांग करती है, तो मैं चाहता हूं कि भरत को राजा बनाया जाए। कैकेयी आगे कहती हैं, और राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दिया जाए। दशरथ कैकेयी को घूरते हैं। उनका चेहरा अविश्वास और दहशत का मुखौटा है क्योंकि उनके आसपास की छायाएं गहरी होती दिखती हैं। भव्य महल के अंदर राम अपने निर्वासन की तैयारी करते हैं। उनका चेहरा गंभीर स्वीकृति से अंकित है। एक गहन शांति छा जाती है क्योंकि राम अपना सिर झुकाते हैं, अपने पिता के आदेश को अटूट सम्मान के साथ स्वीकार करते हैं। उसके हाथ कसकर बंधे हुए हैं। पिता की इच्छाओं का सम्मान करने का एक मूक वादा हॉल में गूंज रहा है। राम अपनी कुछ वस्तुओं को इकट्ठा करता है। प्रत्येक वस्तु उस जीवन की मार्मिक याद दिलाती है जिसे वह पीछे छोड़ रहा है। एक अंतिम लंबे समय तक देखने के साथ राम महल छोड़ने की तैयारी करते हैं। उनका दिल भारी है, फिर भी उनका संकल्प अटूट है। राम आगे बढ़ता है, दहलीज पार करता है और महल उसके पीछे फीका पड़ जाता है क्योंकि उसकी निर्वासन की यात्रा शुरू होती है। विशाल आकाश के नीचे राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या से घने जंगल में अपनी गंभीर यात्रा शुरू करते हैं। उनकी विदाई राज्य के लिए एक मार्मिक विदाई है क्योंकि वे एक अनिश्चित भाग्य की ओर कदम रखते हैं। सीता की आंखें राम के साथ चलते हुए दुख और संकल्प दोनों को दर्शाती हैं। उनकी मौन शक्ति अटूट है। लक्ष्मण हमेशा सतर्क, क्षितिज को स्कैन करते हैं। उनकी सुरक्षात्मक प्रवृत्ति उन्हें जंगल में और गहराई तक ले जाती है। चित्रकूट की शांत गहराई में राम, सीता और लक्ष्मण को शांति मिलती है। हरे भरे विस्तार के बीच वे सादगी और सद्भाव का जीवन बनाते हैं। लक्ष्मण हमेशा चौकस रहते हैं जबकि जंगल का आलिंगन शांति और चुनौती दोनों प्रदान करता है। सूर्य उनकी शांतिपूर्ण निवास पर सुनहरी आभा डालता है जो शांत अस्तित्व का दृश्य चित्रित करता है। उनके दिन शांति से बीतते हैं, प्रकृति की कोमल लय और अटूट भक्ति से चिह्नित। दंडकारण्य के प्राचीन वन के भीतर राम, सीता और लक्ष्मण आगे बढ़ते हैं। उनका मार्ग रहस्य और प्रत्याशा से घिरा हुआ है। अदृश्य ऊर्जा के साथ हवा चटकती है क्योंकि तिकड़ी आगे बढ़ती है। अज्ञात में हर कदम के साथ उनका संकल्प मजबूत होता जाता है। वन में राम, सीता और लक्ष्मण राक्षसी ताकतों के खिलाफ एक भयंकर लड़ाई में शामिल होते हैं जहां धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष होता है। विजयी राम, सीता और लक्ष्मण पराजित राक्षसों के बीच विजयी खड़े हैं। उनकी सिलहूट दिन के फीके प्रकाश के खिलाफ उभरे हैं। पंचवटी के खुले आकाश के नीचे राम भूमि का सर्वेक्षण करते हैं, अपने अभयारण्य के लिए सही जगह चुनते हैं। सीता पत्ते इकट्ठा करती है। उनकी हरकतें सुंदर हैं क्योंकि वह अपना विनम्र घर बनाने की तैयारी करती है। लक्ष्मण हमेशा सतर्क, जंगल में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए एक पत्थर पर अपनी कुल्हाड़ी तेज करते हैं। साथ मिलकर वे अपनी झोपड़ी का ढांचा उठाते हैं। प्रत्येक क्रिया उनकी एकता और लचीलापन का प्रमाण है। आपस में गुंथे हुए शाखाओं और मजबूत सहारे के साथ झोपड़ी आकार लेना शुरू कर देती है जो आश्रय और सांत्वना प्रदान करती है। जैसे जैसे सूरज ढलता है, बनी हुई झोपड़ी एक
दूसरे के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में खड़ी है। पंचवटी के शांत विस्तार में एक आकृति आती है। शूर्पणखा राम के पास आती है। शूर्पणखा की आवाज शांति को चीरती है। मैं तुमसे विवाह का प्रस्ताव रखती हूं। रामा चुपचाप खड़ी है। शूर्पणखा राम को देखती है। अनकही टेंशन से हवा में सनसनी है। पंचवटी के हृदय में लक्ष्मण शूर्पणखा का सामना करते हुए तनाव हवा में भर जाता है। एक तेज निर्णायक कार्य होता है, क्योंकि लक्ष्मण अपनी तलवार उठाते हैं। शूर्पणखा झटके से पीछे हट जाती है, क्योंकि उसकी हिंसक चीखें जंगल की शांति को भेदती हैं। वन साक्षी है परिणाम का। शूर्पणखा विकृत पीढ़ा में गिरती है। लंका की भीषण धूप में शूर्पणखा रावण से विनती करती है। उसकी आवाज प्रतिशोध की प्यास के साथ गूंजती है, जो हवा को गहरे इरादे से भर देती है। रावण ध्यान से सुनता है। उसके चेहरे का भाव कठोर हो जाता है, क्योंकि उसके शब्द उसके भीतर आग भड़काते हैं। एक प्रतिशोध का तूफान उमड़ता है, क्योंकि रावण शूर्पणखा की विनती पर विचार करता है। उसकी निगाहें प्रतिशोध का वादा करती हैं। वन के हृदय में रावण अपनी धोखेबाजी की साजिश रचता है, अपनी योजना को चालाकी से गति देता है। मारीच एक सुंदर हिरण का रूप धारण करता है। उसका आकर्षण सीता को मोहित करने के लिए एक जाल है। सोने का हिरण प्रकट होता है। उसकी शानदार सुंदरता आंख को मोहित करती है, सीता को बहकाने के लिए तैयार। धोखाधड़ी से भरी सुंदरता के साथ हिरण जंगल में गायब हो जाता है। उसका हर कदम सीता को दूर ले जाने के लिए भ्रम का मार्ग बुनता है। पंचवटी के विशाल आकाश के नीचे राम का अथक प्रयास उसे दृष्टि से दूर ले जाने लगता है। दृढ़ संकल्प से प्रेरित राम की आकृति वन की विशाल पृष्ठभूमि के खिलाफ कम हो जाती है। पंचवटी का घना वनस्पति राम के चारों ओर बंद हो जाता है, जिससे उसका मार्ग अस्पष्ट हो जाता है, क्योंकि वह आगे बढ़ता है और आगे खींचे जाने पर राम पंचवटी के हृदय में गायब हो जाते हैं। केवल उनकी खोज की गूंज छोड़ जाते हैं। लक्ष्मण कुटीर के दहलीज पर खड़े हैं। उनकी छाया फर्श पर लंबी खिंच रही है। वह सीता पर अंतिम लंबे समय तक देखता है। उसका रूप साधारण दरवाजे से घिरा हुआ है। भारी मन से लक्ष्मण मुड़ जाता है। उसके कदमों की गूंज शांति में धीरे से गूंजती है। सीता उसे जाते हुए देखती है। कुटी की एकांतता उसके चारों ओर सिमटती जा रही है। वन मंडराता है। उसकी छायाएं गहरी होती जा रही हैं, क्योंकि लक्ष्मण दृष्टि से ओझल हो जाता है। अकेली सीता कुटी में रहती है। उसकी अलगाव का भार शांति में स्पष्ट है। पंचवटी में रावण सीता का अपहरण करता है। उसकी काली महत्वाकांक्षा शांत वन पर छाया डालती है। सीता बेबस होकर संघर्ष करती है। रावण का रथ दूर जाते ही उसकी चीखें हवा में खो जाती हैं। उसकी दयनीय विनती अनसुनी गूंजती है, जो रावण की पकड़ मजबूत होने पर सरसराहट वाली पत्तियों के बीच खो जाती है। रथ लंका की ओर बढ़ता है। सीता को उसके शांतिपूर्ण जीवन से दूर ले जाता है। रावण की छाया क्षितिज को गहरा करती है, क्योंकि वह सीता को समुद्र के पार लंका ले जाता है। लंका दूर से दिखती है, एक दुर्जेय किला जहां सीता का भाग्य नाजुक रूप से संतुलन में है। विशाल आकाश के विरुद्ध एक हताश लड़ाई शुरू होती है, क्योंकि जटायु रावण को रोकने के लिए उठता है। जटायु निडर होकर रावण का सामना करता है, जो बढ़ते अंधकार के खिलाफ विरोध का प्रतीक है। क्रोधित रावण क्रूर बल से जवाबी हमला करता है। जटायु पर एक त्वरित विनाशकारी प्रहार करता है। रावण के वार से आकाश गहरा हो जाता है, जिससे जटायु घायल और कमजोर हो जाते हैं। जटायु आकाश से गिरता है। एक महान बलिदान स्वर्ग के खिलाफ अंकित है। प्राचीन वन की चौकस निगाहों के नीचे राम और लक्ष्मण सीता की खोज में एक यात्रा शुरू करते हैं। राम के आगे बढ़ने पर घने चंदवा से धूप छनकर आती है। उसका चेहरा दृढ़ संकल्प से अंकित है। लक्ष्मण सावधानी से पीछे चलते हैं। उनकी निगाहें सतर्कता से आसपास का निरीक्षण करती हैं। वे जंगल में और गहराई तक जाते हैं। हवा प्रत्याशा और अनकहे डर से भरी हुई है। आगे का रास्ता अनिश्चित है, लेकिन अज्ञात की ओर बढ़ते हुए उनका संकल्प अडिग रहता है। वन के हृदय में राम को जटायु मिला, जो हर सांस के लिए संघर्ष कर रहा था। जटायु कमजोर और घायल। एक कमजोर इशारा करता है। कमजोर होती ताकत के साथ जटायु फुसफुसाते हैं, रावण। उस तरफ राम ध्यान से सुनता है।
उसका भाव गंभीर समझ के साथ कठोर हो जाता है। वन ऐसा लगता है जैसे अपनी सांस रोक लेता है। जटायु का अंतिम शब्द अभी भी गूंज रहा है। राम की आंखें क्रोध से भड़क उठीं। जटायु द्वारा इंगित दिशा में टिकीं, जिससे उनका संकल्प मजबूत हो गया। अत्यधिक धूप के नीचे राम और लक्ष्मण प्रभावशाली शमुक पर्वत की ओर यात्रा करते हैं। दूरी पर एक चौकस आकृति सावधानी पूर्वक आंखों से उनके दृष्टिकोण का निरीक्षण करती है। हनुमान की दृष्टि परिदृश्य को भेदती है, क्योंकि वह करीब आते हुए आंकड़ों का निरीक्षण करता है। राम और लक्ष्मण अपनी चढ़ाई जारी रखते हैं, अनजान है कि एक मूक पर्यवेक्षक उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। शमूक पर्वत पर हनुमान राम और लक्ष्मण का परिचय देने की तैयारी करते हैं। राम और लक्ष्मण अपनी पहचान का इंतजार करते हुए तैयार खड़े हैं। हनुमान इशारा करते हैं। सुग्रीव को राम और लक्ष्मण से मिलवाते हैं। सुग्रीव राम और लक्ष्मण को दूर से देखते हैं, सावधानी पूर्वक उनका आकलन करते हैं। परिचय शमूक पर्वत पर गठबंधनों के लिए मंच तैयार करता है। किष्किंधा के प्राचीन परिदृश्य के बीच राम और सुग्रीव बाली का सामना करते हुए भाग्य खुलता है। सुग्रीव अपने दिल में आशा के साथ राम को लड़ने के लिए तैयार खड़ा देखता है। राम और बाली का टकराव घाटी में गूंजता है, जो किष्किंधा के पत्थरों को भी हिला देता है। बाली की शक्ति क्षीण होने लगती है। राम की शक्ति बहुत अधिक साबित हो रही है। निर्णायक जीत के एक पल में राम विजयी होते हैं। उनका उद्देश्य पूरा होता है। बाली के हार के साथ किष्किंधा में एक नया युग शुरू होता है, जो आशा और न्याय से निर्देशित होता है। प्राचीन शहर किष्किंधा एक महत्वपूर्ण अवसर की तैयारी करते हुए तेजस्वी धूप में नहाया हुआ है। खुशी के माहौल में सुग्रीव का राज्याभिषेक होता है, जो वानरों के लिए नेतृत्व के एक नए युग की शुरुआत करता है। जयकारों का एक समूह फूट पड़ता है, सुग्रीव के सिंहासन पर बैठने का जश्न मनाते हुए। बंदर बैरोकटोक खुशी से नाचते और कूदते हैं। उनका जश्न शहर में गूंजता है। सुग्रीव के शासन में किष्किंधा समृद्धि और शक्ति के लिए तैयार है। वन के हृदय में सुग्रीव आज्ञा देता है। उसकी आवाज संकल्प के साथ गूंजती है। बंदर फर और दृढ़ संकल्प के एक झोंके में बिखर जाते हैं। प्रत्येक अलग अलग दिशा में जा रहा है। वे सीता को खोजने के लिए अपनी तत्काल खोज पर निकल पड़े। जंगल चुपचाप देखता है, जैसे बंदर पत्तियों में गायब हो जाते हैं। उनका मिशन जारी है। धूप से सराबोर समुद्र तट पर दिन भाग्य के साथ शुरू होता है, क्योंकि हनुमान लंका की अपनी महत्वपूर्ण यात्रा की तैयारी करते हैं। हनुमान अपनी शक्ति जुटाते हुए अपनी महाकाव्य यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं। एक गहन शांति छा जाती है, जो केवल लहरों की आवाज से ही टूटती है। एक शक्तिशाली दहाड़ के साथ हनुमान ऊपर चढ़ते हैं। आकाश के विशाल विस्तार के खिलाफ आशा की किरण अपार सागर के ऊपर उड़ते हुए हनुमान लंका के लिए अपनी महान उड़ान शुरू करते हैं। रात के आवरण में हनुमान चुपके से अशोक वाटिका में प्रवेश करते हैं। उनकी निगाह घने पत्तों के बीच घूमती है। वह बगीचे में और गहराई तक जाता है। हर कदम मापा जाता है। सीता के किसी भी संकेत के लिए हर छाया की जांच की जाती है। हनुमान अपनी खोज जारी रखते हैं। उनका दिल उम्मीद और दृढ़ संकल्प से धड़क रहा है। हवा प्रत्याशा से भरी हुई है। अशोक वाटिका की शांत सुंदरता के बीच हनुमान की अथक खोज तेज होती है। उसकी आत्मा अंधकार से विचलित नहीं होती। रात की शांत निगाहों के नीचे हनुमान अपना हाथ बढ़ाते हैं। सीता को राम की अंगूठी भेंट करते हैं, जो अंधेरे में आशा की किरण है। चांदनी पत्तियों से नृत्य करती है। हनुमान अटूट प्रेम के बारे में बताते हुए अलौकिक छायाएं डालती है। यह अंगूठी राम के अटूट प्रेम और प्रतिबद्धता का प्रतीक है। वह तुम्हारे लिए आएगा, विश्वास रखो। सीता को अंगूठी मिलती है। हनुमान के शब्दों में उसके दिल को सुकून मिलता है। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को सुकून देते हैं हनुमान। राम का प्यार इस अंधेरे में मेरी ताकत है। शांत बगीचे में राम का प्रेम एक मूर्त शक्ति बन जाता है, एक वादा जो हल्की हवा पर फुसफुसाया जाता है। रात के आवरण में लंका हनुमान के क्रोध से भड़की आग का सामना करती है। ज्वालाएं रात के आकाश में नृत्य करती हैं, रावण को एक जलता हुआ संदेश देती हैं। द्वीप शहर आग का एक कैनवास बन जाता है, जो आने वाली तबाही की बात करने वाली छायाएं चित्रित करता है।
हर ज्वाला चेतावनी का प्रतीक है जो न्याय के मार्ग को प्रकाशित करता है। हनुमान का क्रोध लंका को विनाश के तमाशे में बदल देता है। जलती हुई शहर हनुमान के संकल्प को दर्शाता है जो उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। राम के आने पर समुद्र तट हलचल से भर जाता है। उसकी बंदर सेना उद्देश्य के साथ उसके चारों ओर घूमती है। राम के आदेश के तहत बंदर सेना अपना विशाल कार्य शुरू करती है। प्रत्येक सदस्य राम सेतु के निर्माण पर केंद्रित है। पत्थर और लकड़ी हवा में उड़ते हैं, समुद्र को पार करने के लिए उनके अटूट समर्पण का प्रमाण। राम सेतु आकार लेना शुरू कर देता है, क्षितिज में फैलता हुआ आशा और दृढ़ संकल्प का प्रतीक। विशाल आकाश के नीचे राम अपनी वानर सेना को लंका के दूर किनारों की ओर ले जाने की तैयारी करते हैं। हर कदम संकल्प के साथ गूंजता है। वानर सेना, फर और मांसपेशियों का सागर, लंका की ओर अपनी यात्रा शुरू करती है। उनकी हर हरकत उनकी वफादारी और साहस का प्रमाण है। हर कदम के साथ राम और उनकी सेना का दृढ़ संकल्प तेज होता है। उनकी आंखें क्षितिज पर टिकी हैं, जहां भाग्य इंतजार कर रहा है। लंका की यात्रा शुरू होती है, एक रास्ता जो आशा से भरा है और खतरे से भरा है, क्योंकि राम और उनकी वानर सेना अज्ञात में प्रवेश करते हैं। लंका का द्वीप युद्ध के अराजकता में डूबा हुआ है, जो निर्दयी सूरज के नीचे टकराती सेनाओं का एक बवंडर है। धधकते आकाश के नीचे सैनिक मृत्यु के क्रूर नृत्य में भिड़ते हैं। उनके चेहरे क्रोध और निराशा में विकृत हैं, तीर घातक ओलों की तरह बरसते हैं। हर एक विनाश और निराशा का अग्रदूत है, जो युद्ध के मैदान को लाल रंग में रंग देता है। नरसंहार के बीच युद्ध के भार से धरती कांपती है, क्योंकि लंका अपने गिरे हुए बेटों और बेटियों के लिए रोती है। लंका के युद्ध के मैदान में मेघनाद का दिव्य अस्त्र आकाश में चमकता है, प्रहार करने के लिए तैयार। शक्ति लक्ष्मण से टकराती है, जिससे वह दर्द में नीचे की ओर घूमता है। लक्ष्मण जमीन पर गिर जाते हैं, उनका जीवन एक धागे से लटका हुआ है। युद्ध का मैदान शांत हो जाता है, क्योंकि लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल पड़े हैं। दिव्य हथियार की शक्ति स्पष्ट है। हनुमान अंतहीन आकाश में उड़ते हैं, हिमालय की ओर बढ़ रहे हैं। अटल संकल्प के साथ हनुमान पर्वत पर उतरते हैं, अपने पवित्र कर्तव्य को पूरा करने के लिए तैयार। मांसपेशियों पर जोर, हनुमान पूरी पर्वत को उखाड़ देते हैं। उनकी शक्ति के नीचे धरती कांप रही है। ऊंचे पहाड़ के साथ हनुमान अपनी वापसी की यात्रा शुरू करते हैं। क्षितिज के खिलाफ आशा की किरण। लंका के युद्ध के मैदान में लक्ष्मण अभी भी लेटे हैं, एक चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक दिव्य ऊर्जा की लहर गिरे हुए योद्धा पर बहती है, जो उसके थके हुए रूप में जीवन को वापस लाती है। एक आह के साथ लक्ष्मण की आंखें फड़फड़ाती हैं, उसकी निगाहें नई ताकत और उद्देश्य से भरी हुई हैं। लक्ष्मण धीरे धीरे उठते हैं, उनका शरीर शक्तिशाली जादू से मजबूत हो जाता है, जो उनकी नसों में दौड़ता है। एक बार फिर से खड़े होकर लक्ष्मण अटूट संकल्प के साथ युद्ध के मैदान का सर्वेक्षण करते हैं, आगे की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार। लंका के निर्दयी सूरज के नीचे युद्धभूमि दिग्गजों के टकराव के लिए तैयार है। राम मेघनाद का सामना करते हैं, राक्षस राजकुमार। उनका संघर्ष मृत्यु और भाग्य का नृत्य है। तीर उड़ते हैं, विनाश का तूफान मचता है, क्योंकि राम दिव्य क्रोध से मेघनाद से युद्ध करते हैं। कुंभकर्ण उठता है, मांस और क्रोध का पहाड़ राम की शक्ति को चुनौती देता है। अटल संकल्प के साथ राम कुंभकर्ण को हराते हैं। लंका के युद्ध के मैदान में राम दृढ़ता से खड़े हैं, उनका दिव्य आभा शक्ति का विकिरण कर रही है। रावण गिरता है, राम की धार्मिक शक्ति से उसके आतंक का शासन समाप्त हो गया। अच्छाई की ताकतों की जीत होती है, लंका की भूमि अंधकार के चंगुल से मुक्त हो जाती है। राम की जीत युगों युगों तक गूंजती है, जो साहस और धर्मनिष्ठा का प्रमाण है। लंका के जीवंत तटों पर मुक्ति का एक क्षण आता है। दृढ़ निश्चय के साथ राम सीता की ओर बढ़ते हैं। सीता अब मुक्त धूप में कदम रखती है, आशा फिर से जागृत होती है। राम और सीता गले मिलते हैं, उनका मिलन विजय और प्रेम का प्रतीक है। लंका में वातावरण तनाव से भरा हुआ है, क्योंकि राम के शब्द हवा में भारी हैं। सीता खड़ी होती है, उसका चेहरा सदमे
और संकल्प का मिश्रण है। अग्नि परीक्षा का आह्वान दृश्य में गूंजता है, आग से परीक्षण की मांग करता है, परंपरा और भाग्य का भार नीचे दबाता है, एक अग्नि परीक्षा के लिए मंच तैयार करता है। सीता बहादुरी से आग के केंद्र में कदम रखती है, हवा में एक मौन वादा लटका हुआ है। अग्नि सीता के चारों ओर भड़क उठती है, स्वर्गीय आलिंगन में स्वर्ग की ओर पहुंचती है। दिव्य प्रकाश की लौ में अग्निदेव, अग्निदेव, आग के देवता नरक के भीतर प्रकट होते हैं। अग्निदेव की आवाज ज्वालाओं में गूंजती है, वह निर्दोष है। चमकदार सूरज के नीचे राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या की ओर लौटते हैं। उनकी आकृतियां क्षितिज पर अंकित हैं। अयोध्या के शानदार शिखर दूर से उठते हैं, आशा और घर वापसी का प्रतीक। राम का चेहरा पुनर्मिलन की प्रत्याशा को दर्शाता है, उसकी आंखें आते हुए शहर पर टिकी हैं। सीता राम के बगल में चलती है, उसका भाव आनंद और शांत चिंतन का एक शांत मिश्रण है। लक्ष्मण करीब से पीछे चलता है, उसकी चौकस निगाह हमेशा चौकस परिदृश्य को देखती रहती है। भव्य महल में भारत दुहक से बोझिल होकर सिंहासन के पास जाता है। भारी मन से भरत सीढ़ियां चढ़ता है, हर कदम उसके कर्तव्य के भार की गूंज करता है। भारत के सिर पर ताज रखा गया है। भरत राम से सिंहासन स्वीकार करते हैं। भरत दरबारियों की ओर देखता है, उसका भाव कर्तव्य और दुख का मिश्रण है। राम के भव्य राज्याभिषेक की शुरुआत के साथ ही महल का हॉल उत्सुकता से गूंजता है। चेहरों का सागर हॉल को भर देता है, हर एक महत्वपूर्ण घटना का गवाह बनने के लिए उत्सुक। सुनहरी रोशनी हॉल को नहलाती है, जो समृद्ध टेपेस्ट्री और अलंकृत सजावट को रोशन करती है। राज्याभिषेक समारोह शुरू होते ही हवा उत्साह से भर जाती है। राम का राज्याभिषेक होता है, उनकी उपस्थिति पूरे महल में शक्ति और धार्मिकता का संचार करती है। अयोध्या के सुनहरे सूरज के नीचे नागरिक धर्म के प्रति सामंजस्यपूर्ण भक्ति में रहते हैं। मुस्कुराहटें चारों ओर हैं, जो राम राज्य की आंतरिक शांति को दर्शाती हैं। बच्चे स्वतंत्र रूप से खेलते हैं, बड़ों की चौकस निगाहों के नीचे मासूमियत और खुशी के प्रतीक। यह शहर फलता फूलता है, जो अपने लोगों की समृद्धि और सद्गुण का प्रमाण है। अयोध्या का हर कोना धर्म के प्रकाश से जगमगाता है, आशा और धार्मिकता का प्रतीक। अयोध्या के भव्य महल के भीतर फुसफुसाहटों का एक तूफान शुरू होता है, हर शब्द संदेह की संभावित चिंगारी है। अदालत का माहौल बदल जाता है, क्योंकि फुसफुसाहटें बेचैनी की लहरों में बदल जाती हैं। सीता के सम्मान पर सवाल उठाती हैं, चेहरे संदेह दर्शाते हैं। हर नजर सीता के नाम पर डाली गई एक मौन आरोप है। चिंता सीता की पवित्रता पर संदेह के रूप में उनके चेहरों पर रेखाएं गहरा करती है। अनकहे फैसलों से हवा भारी हो जाती है। महल एक मूक परीक्षण के लिए एक मंच है। अयोध्या के हृदय में अविश्वास के बीज बोए जाते हैं, जो राज्य की शांति को भंग करने की धमकी देते हैं। वाल्मीकि आश्रम में राम का हृदय सीता से अलग होने के क्षण के रूप में दुहक से भरा है। सीता का चेहरा दुख से भर गया है, क्योंकि वह श्री वाल्मीकि के साथ जाने की तैयारी कर रही है। पण श्री वाल्मीकि की उपस्थिति दुहक के बीच आशा की किरण है। अंतिम लंबे समय तक देखने के साथ राम सीता को जाते हुए देखता है। उसका दिल हर कदम पर टूट जाता है। सीता वाल्मीकि श्री के साथ आश्रम की ओर चलती है, उसकी पीठ राम की ओर है। वाल्मीकि आश्रम के शांत वातावरण में एक गहन क्षण घटित होता है, क्योंकि सीता दुनिया में नया जीवन लाने की तैयारी करती है। जीवन की ऊर्जा का एक उभार हवा को भर देता है, क्योंकि सीता कठिन श्रम शुरू करती है। उसका चेहरा दृढ़ संकल्प से अंकित होता है। पत्तों की धीमी सरसराहट के बीच लव की पहली चीखें आश्रम में गूंजती हैं। मानो प्रतिक्रिया में एक और चीख हवा में गूंजती है, जो कुश के आगमन की घोषणा करती है, जो सीता के चमत्कारी जन्म को पूरा करती है। सीता अपने नवजात बेटों लव और कुश को गोद में लेती है। उनका भविष्य भाग्य से जुड़ा हुआ है। शांत वाल्मीकि आश्रम के भीतर ज्ञान हवा में गूंजता है। लव ध्यान से बैठता है, रामायण की गहन शिक्षाओं को आत्मसात करता है। कुश ध्यान से सुनता है, उसका युवा मन महाकाव्य कहानी से मोहित है। श्री वाल्मीकि की आवाज आश्रम में गूंजती है, राम के वीर कर्मों और नैतिक शिक्षाओं का वर्णन करती है। लव और कुश एक साथ साहस
और धर्म की शाश्वत कहानियों से एकजुट हैं। आश्रम प्राचीन कथाओं की शक्ति से गूंजता है, जो युवा शिष्यों के भाग्य को आकार देता है। अयोध्या के विशाल आकाश के नीचे भव्य अश्वमेध यज्ञ की तैयारियां शुरू होती हैं, जो हवा को प्रत्याशा से भर देती हैं। राम के शासनकाल का प्रमाण पवित्र स्थल अश्वमेध यज्ञ की विस्तृत व्यवस्था के लिए राम के निरीक्षण के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तैयारियां तेज होने के साथ पुजारी अश्वमेध यज्ञ के लिए आशीर्वाद का आह्वान करते हुए प्राचीन मंत्रों का जाप करते हैं। समारोहिक घोड़ा पवित्र चिन्हों से सुसज्जित अपनी यात्रा के लिए तैयार है, जो राम के प्रभुत्व का प्रतीक है। अंतिम आशीर्वाद के साथ राम घोड़े को छोड़ते हैं। अयोध्या के लिए शांति और समृद्धि का प्रतीक अश्वमेध यज्ञ की शुरुआत करते हैं। वन के भीतर लव और कुश राजसी घोड़े को रोकते हैं। उनके भाव दृढ़ संकल्प के साथ कठोर हो जाते हैं। एक स्पष्ट तनाव हवा में भर जाता है, क्योंकि वे उतरते हैं। उनके पैर एक योद्धा के दृढ़ संकल्प के साथ धरती पर पड़ते हैं। एक मौन समझ के साथ वे युद्ध की तैयारी करते हैं। उनकी चालें सटीक और संतुलित हैं। युवा योद्धा अज्ञात का सामना करते हुए जंगल अपनी सांस रोकता है। उनका साहस अटूट है। वन के हृदय में राम का सामना करने के लिए वे खुद को तैयार करते हुए प्रत्याशा भारी है। राज दरबार में धीमी गति से प्रत्याशा धड़कती है, क्योंकि धूप दृश्य को नाटक से रंगती है। इस आवेशपूर्ण वातावरण में राम का विशाल व्यक्तित्व एक गहन नए सिरे से समझ का संचार करता है। सत्य का भार उस पर पड़ने लगता है, जिससे ऐसा लगता है कि हवा भी तनाव से भर गई है। खामोशी बढ़ जाती है। हर पल सच्चाई के पूरे निहितार्थ के रूप में फैलता है। भव्य राजसभा इंतजार कर रही है, जो प्रत्याशा के माहौल में लिपटी हुई है। एक शांत श्रद्धा छा जाती है, क्योंकि राम सभा को संबोधित करने की तैयारी करते हैं। एक दूत आता है, सीता के लिए बुलावा लेकर। वह क्षण अनकहे तनाव से भरा हुआ। बुलावा हॉल में गूंजता है। इसका भार हर दिल पर बैठ जाता है। सीता शांत और गरिमामय प्रतीक्षारत राजसभा की ओर अपनी यात्रा शुरू करती है। राजसभा के हृदय में सीता प्रार्थना में सांत्वना खोजती है। उसकी विनती धरती माता तक पहुंचती है। गहरी भक्ति का एक क्षण प्रकट होता है, क्योंकि सीता पृथ्वी के सार के साथ संवाद करती है। उसकी आवाज एक कोमल फुसफुसाहट स्वर्ग की ओर आशा और प्रार्थना का भार वहन करती है। राजसभा अभी भी है, मानो पत्थर भी सीता के गंभीर आह्वान को सुन रहे हों। एक उज्जवल प्रकाश सीता को स्नान कराता है, मानो धरती माता स्वयं उसकी हार्दिक प्रार्थना का जवाब दे रही हो। इस पवित्र क्षण में सांसारिक और दिव्य मिलते हैं। सीता के भाग्य को धरती माता की इच्छा से बांधते हैं। सीता के पैरों के नीचे धरती कांपती है। धरती फट जाती है। एक गहरा गड्ढा खुल जाता है। सीता पाताल में उतरती है, क्योंकि पृथ्वी उसे अपना लेती है। पृथ्वी बंद हो जाती है। सीता का कोई निशान नहीं छोड़ती। विशाल आकाश के नीचे राम सरयू नदी के किनारे खड़ा है। भाग्य का एक क्षण प्रकट होता है। गंभीर महत्व के एक इशारे के साथ राम लव को राज्य प्रस्तुत करते हैं। समानांतर उत्तराधिकार के एक कार्य में कुश राम से नेतृत्व का पद प्राप्त करता है। लव नेक जिम्मेदारी स्वीकार करता है। उसका आसन विनम्रता और दृढ़ संकल्प दोनों को दर्शाता है। कुश अपने भाई की गंभीरता को दर्शाता है, आगे आने वाली चुनौतियों और सफलताओं को अपनाने के लिए तैयार। सरयू नदी शांति से बहती है, जिसके पानी में विशाल आकाश प्रतिबिंबित होता है। राम नदी के किनारे पहुंचता है। उसका आकार क्षितिज के खिलाफ सिलहूट है। स्थिर कदमों के साथ राम पवित्र जल में प्रवेश करते हैं, अपने भाग्य को स्वीकार करते हुए। नदी राम को गले लगाती है। उसकी धाराएं उसके चारों ओर घूमती हैं, क्योंकि वह गहरा जाता है। राम का स्वरूप कम होता जाता है, क्योंकि वह नदी में मिल जाता है। समर्पण का अंतिम कार्य। सरयू नदी बहती रहती है, राम को अनंत काल में ले जाती है। एक दिव्य चमक विष्णु लोक को नहलाती है, क्योंकि राम अपनी दिव्य वापसी करते हैं। स्वर्ग का अलौकिक दृश्य झिलमिलाता है, अपने लौटते हुए नायक का स्वागत करता है। राम स्वर्गीय द्वारों के पास पहुंचता है। हर कदम उद्देश्य से गूंजता है। विष्णु लोक राम को गले लगाता है। उसका दिव्य सार उसे एक गर्म आलिंगन में लपेटता है। राम के आगमन पर स्वर्ग खुश होते हैं। प्रकाश और शांति की एक सिम्फनी लोकों में गूंजती है।
तेजस्वी प्रकाश स्वर्गीय क्षेत्र को स्नान कराता है। क्योंकि लक्ष्मण ऊपर चढ़ते हैं, उनका रूप दिव्य कृपा से चमकता है। एक हल्की हवा बादलों से फुसफुसाती है, लक्ष्मण को एक अलौकिक स्वर्ग की ओर ले जाती है। स्वर्णिम द्वार खुलते हैं, जो अकल्पनीय सुंदरता के एक क्षेत्र का अनावरण करते हैं। लक्ष्मण का अपने आलिंगन में स्वागत करते हैं। दिव्य प्राणी एकत्रित होते हैं, उनके चेहरे खुशी से चमक रहे हैं, जैसे लक्ष्मण सर्वोच्च निवास स्थान के पास आते हैं। लक्ष्मण दिव्य प्रकाश में प्रवेश कर रहे हैं, शुद्ध ऊर्जा में विलीन हो रहे हैं, क्योंकि वे शाश्वत में विलीन हो जाते हैं। अयोध्या के विशाल आकाश के नीचे लव और कुश ऊंचे खड़े हैं। उनकी आकृतियां क्षितिज के विरुद्ध अंकित हैं। वे अपने राज्य का सर्वेक्षण करते हैं। सूरज की रोशनी वाली क्षितिज के खिलाफ उनके सिलहूट बोल्ड हैं। सूर्य लंबी छाया डालता है, शहर को सुनहरे रंगों से रंगता है। उनकी उपस्थिति परिदृश्य को नियंत्रित करती है। उनके शासन का प्रमाण अयोध्या शहर उनके सामने फैला हुआ है, जो जीवन और विरासत का एक जीवंत टेपेस्ट्री है। साथ मिलकर वे एक शानदार भविष्य का वादा करते हैं। भव्य महल के अंदर लव और कुश शासन करते हैं। उनकी हर नजर न्याय और बुद्धिमत्ता का वादा करती है। लव ध्यान से सुनता है, उसकी निगाहें तेज और केंद्रित हैं, जो अपने लोगों की दलीलों को सोख रही हैं। कुश गंभीर समझ में सिर हिलाता है, उसका भाव उसके शाही कर्तव्य के भार को दर्शाता है। एक विषय उनके सामने घुटने टेकता है, उसकी आवाज कांपती है क्योंकि वह अपना मामला पेश करता है। लव हाथ उठाता है, एक आश्वासन और अधिकार का इशारा जो कमरे को शांत करता है। कुश आगे झुकता है, उसकी आंखें करुणा से भरी हैं, क्योंकि वह एक दिलासा देने वाला शब्द देता है। अयोध्या शानदार ढंग से चमकती है, इसका क्षितिज अटूट धर्म और पूर्ण न्याय के युग को दर्शाता है। शहर का दिल उद्देश्य के साथ धड़कता है, क्योंकि इसके नागरिक आत्मविश्वास के साथ चलते हैं। प्रत्येक कदम धर्म के सिद्धांतों की गूंज करता है। मंदिर ऊंचे खड़े हैं, उनकी मीनारें स्वर्ग की ओर पहुंचती हैं, जो धार्मिकता और दिव्य सद्भाव की कहानियां सुनाती हैं। ऐसा लगता है कि हवा भी संतुलन की भावना से गूंज रही है, क्योंकि प्रकृति और सभ्यता न्याय के ध्वज के नीचे मिलती हैं। वन के हृदय में हनुमान भक्ति में खोए हुए हैं। वन हनुमान को गले लगाता है, स्थिरता उसे घेर लेती है। हनुमान की आत्मा राम की पूजा में पूरी तरह से तल्लीन होकर उड़ती है। पेड़ों और फुसफुसाती हवाओं के सागर में हनुमान अडिग रहते हैं। हनुमान अपनी भक्ति में अडिग शांति के प्रतीक हैं। वन हनुमान प्रार्थना में डूब जाते ही अपनी सांस रोक लेता है। शांत वाल्मीकि आश्रम में एक कहानी शुरू होती है। रामायण के पहले शब्द लिखने की तैयारी करते समय उसकी भौहें गहरी सोच से सिकुड़ जाती हैं। कलम चर्मपत्र को छूती है, एक महाकाव्य कथा की शुरुआत को चिह्नित करती है। हर स्ट्रोक सद्गुण और वीरता के पात्रों को जीवंत करता है। हर शब्द के साथ आश्रम राम के भाग्य के साथ गूंजता प्रतीत होता है। अयोध्या सूर्य के नीचे चमकती है। इसके प्राचीन पत्थर वीरता और सदाचार की कहानियों को प्रतिध्वनित करते हैं, जो किंवदंती में डूबा एक शहर है। नम्र घरों और भव्य महलों में समान रूप से रामायण की कथा सामने आती है, जो हर परिवार के दिलों में बुनी जाती है। बच्चे इकट्ठा होते हैं, उनकी आंखें आश्चर्य से खुली होती हैं, क्योंकि राम, सीता और हनुमान की शाश्वत कहानी हवा को जादू से भर देती है। हलचल भरे बाजारों से लेकर शांत नदी के किनारों तक महाकाव्य कहानी गूंजती है। हर पुनर्कथन शहर की समृद्ध टेपेस्ट्री में एक जीवंत धागा है। रामायण की कहानी हर गली और घर से बहने वाली एक सांस्कृतिक नदी। रामायण की कहानी हर घर में सुनाई जाती है। राजमहल के उज्जवल हॉल में राम के आदर्श गूंजते हैं। महल के पत्थर भी उनकी आत्मा के साथ गूंजते प्रतीत होते हैं। हर कोने में उन गुणों की झलक मिलती है जिनका उन्होंने समर्थन किया। यह महल राम के शासनकाल का प्रमाण है। अयोध्या भोर की हल्की रोशनी में जागती है। शांति का एक सिम्फनी इसकी प्राचीन सड़कों से गूंजती है। सूर्य का प्रकाश मंदिरों के शिखरों को चूमता है, जिससे शहर पर एक सुनहरा प्रकाश पड़ता है, क्योंकि यह जीवन के साथ जागता है। नदी धीरे धीरे बहती है, साफ आसमान को दर्शाती है, पवित्र भूमि में व्याप्त शांति को दर्शाती है। एक दूर से मंत्र उठता है, हवा से बहता है, फुसफुसाती प्रार्थना की तरह हवा में अपना रास्ता बुनता है।
शहर सुबह की शांति में नहाया हुआ है। हर कोने में बीते युगों की एक कहानी है। एक गहन शांति छा जाती है जो सद्भाव और आध्यात्मिक चिंतन से भरपूर दिन का वादा करती है। महल गहन श्रद्धा से चमकता है। सूर्य का प्रकाश जटिल नक्काशी को दिव्य चमक से चित्रित करता है। सूर्य का प्रकाश महल में भर जाता है, हवा को सुनहरा कर देता है, क्योंकि हर दिल राम के प्रति मौन भक्ति में धड़कता है। महल की दीवारों के भीतर श्रद्धा की एक स्पष्ट भावना भारी है। हर सांस राम के प्रति एक प्रार्थना है। महल के पत्थर भी प्रशंसा फुसफुसाते प्रतीत होते हैं। भक्ति का एक सिम्फनी राम के लिए हॉल में गूंजती है। इस पवित्र स्थान में भक्ति का सार हर कोने में व्याप्त है। राम के प्रति एक शाश्वत श्रद्धांजलि। सुनहरी रोशनी महल को नहलाती है, मानो स्वर्ग स्वयं राम की आराधना में झुक रहे हों। अयोध्या के विशाल आकाश के नीचे राम की महाकाव्य कहानी अपनी शाश्वत यात्रा शुरू करती है। सूर्य पवित्र भूमि पर लंबी छाया डालता है, जो वीरता और सद्गुण के प्राचीन आख्यानों की गूंज है। पत्थर भी एक राजकुमार, एक योद्धा, एक देवता राम की कहानियों को फुसफुसाते हैं। राम की कहानी युगों युगों तक आशा और धर्मपरायणता की किरण बनकर प्रेरणा देती रहती है। आकाश के विशाल विस्तार में एक दिव्य प्रकाश एकत्रित होने लगता है, जो प्रकट होने वाले आकाशीय रूपों का संकेत देता है। उज्ज्वल आभा से राम और सीता की आकृतियां प्रकट होती हैं। उनके रूप एक अलौकिक प्रकाश में नहाए हुए हैं। आकाशीय प्रकाश उन्हें घेर लेता है। राम और सीता की दिव्य कृपा और शांति को उनकी पूरी महिमा में प्रकट करता है। राम और सीता के चारों ओर प्रकाश चमकता है, जो अनंत आकाश के खिलाफ उनकी दिव्य उपस्थिति को उजागर करता है। उनकी दीप्तिमान रूप स्वर्ग को प्रकाशित करते हैं। राम और सीता दिव्य सौंदर्य और शाश्वत प्रेम के प्रतीक के रूप में खड़े हैं।